बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मौजूद सामिन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो हर उस शख्स के लिए है जो सालों से वजीफा पढ़ रहे हैं, तस्बीहात कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, मेरा वजीफा असर क्यों नहीं करता, मैं इतनी इबादत करता हूँ फिर भी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है। तो मेरी इस्लामी बहन और मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो हमारी दुआ और हमारे वजीफों की कबूलियत में रुकावट बनती है। और आखिर में मैं आपको एक ऐसा रूहानी वजीफा भी बताऊंगी जिसे इंशाअल्लाह बंद किस्मत के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि मुमकिन है आज की एक बात आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है, वो तुम पर आसमानों से मतलब बारिश बरसाएगा, तुम्हारे माल और औलाद में इजाफा करेगा, तुम्हारे लिए बागात और नहरें बना देगा। ये पैगाम हमें सिखाता है कि इस्तिग़फ़ार गुनाहों की माफी है, बल्कि रिज़्क़, सुकून, औलाद और बरकत और कामयाबी का राज भी है। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज का इंसान हर चीज से महरूम है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज से महरूम है वो है इस्तिग़फ़ार। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मौला अली हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हैरान कुन वाक़या सुने। एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज की, मौला मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं क्या करूँ। तो आपने फरमाया कि इस्तिग़फ़ार करो। फिर एक शख्स आया और कहा, मैं माली तंग में हूँ, मेरे हालात तंग हैं। तो आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। फिर एक शख्स आया, उसने कहा मेरी औलाद नहीं, आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। फिर एक और शख्स आया, फरमाया मेरा बाग तबाह हो गया है, तो आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। लोग हैरान हो गए कि हर मसले का एक ही जवाब क्यों। तब हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह का वादा है। इस्तिग़फ़ार वो खजाना है जो बंद दरवाजे खोल देता है। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, मेरे इस्लामी भाइयों, बहुत से लोग कहते हैं मैंने हजारों बार वजीफा किया है मगर असर नहीं हुआ। वजीफा सिर्फ अल्फाज दोहराने का नाम नहीं, वजीफा दिल, यकीन, मोहब्बत और इखलास का नाम है। अगर दिल में शक हो, नियत में खोट हो और जिंदगी गुनाहों से भरी हो तो अल्फाज आसमान तक नहीं पहुंचते। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, सबसे बड़ी गलती बेहद जरूरी है कि आप सुने कि बेसब्री अक्सर लोग 2-3 दिन वजीफा करते हैं फिर छोड़ देते हैं। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अल्लाह को बार बार पुकारना पड़ता है, जैसे बंद दरवाजे पर मुसलसल दस्तक दी जाती है, वैसे ही दुआ को उसका दर्जा देने के लिए उसे मुसलसल मांगना पड़ता है, अल्लाह के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। कुरान कहता है कि अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि कामयाब हो जाए। जो शख्स जल्दी हार मान लेता है वो कबूलियत के दरवाजे से खुद ही वापस आ जाता है। तो मेरी इस्लामी बहनों, बहुत से लोग तस्बीह ऐसे पढ़ते हैं जैसे मशीन चल रही हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, न दिल हाजिर, न आंख में आंसू, न रूह तड़पी। अल्लाह अल्फाज नहीं, दिल देखता है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अल्लाह हमारे अल्फाज नहीं बल्कि हमारा दिल देखता है। जब इंसान टूट कर दुआ करता है, जब आवाज कांपती है, जब आंखें नम होती है, तो तब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। नियत खराब हो तो वजीफा रद्द हो जाता है। कुछ लोग वजीफा इसलिए करते हैं कि दूसरों को नुकसान पहुंचाया जाए, किसी की शादी तड़वा दे, किसी का घर खराब कर दे, तो याद रखे
जालिम के लिए क्या किया गया। वजीफा कभी कबूल नहीं होता। जो किसी के लिए हम जुल्म के लिए वजीफा करते हैं ना, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो वजीफा कभी कबूल नहीं होता। अल्लाह पाक दिलों के राज जानता है। अगर नीयत पाक नहीं तो इबादत भी बेअसर हो जाती है। हर वजीफे से पहले और बाद में दुरूद पाक पढ़ना बेहद जरूरी है। और मैं कराम फरमाते हैं कि दुरूद पाक दुआ को आसमान तक पहुंचाती है। दुरूद पाक दुआ को आसमान तक पहुंचाता है। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और आखिर में भी 11 मरतबा दुरूद पाक जरूर पढ़े। ये कबूलियत का राज है। बाज लोग वजीफा तो करते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, हराम काम नहीं छोड़ते, झूठ बोलते हैं। तो मेरी इस्लामी बहनों, गुनाहों के साथ वजीफा असर नहीं करता। कबूलियत के लिए बेहद जरूरी है नमाज की पाबंदी करें, हलाल रिज़्क कमाएं, वालिदैन की खिदमत करें, दिल की सफाई जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों को माफ करें। अल्लाह दुआएं 3 तरीकों से कबूल करता है। जब बंदा दुआ करता है तो अल्लाह उसके लिए 3 तरीके ऐसे होते हैं कि जिन तरीकों से अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। नंबर 1, फौरन अता कर देता है अगर वो चीज बंदे के हक में बेहतर हो। नंबर 2, बेहतर चीज अता कर देता है। अगर मांगी गई चीज नुकसान दा हो तो अल्लाह इसके बदले कुछ और अता करता है। नंबर 3, आखिरत के लिए महफूज कर लेता है और कयामत के दिन नेकियों के पहाड़ बना देता है। इसलिए कभी ये ना कहो कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, बल्कि यकीन रखो अल्लाह ने मेरे लिए बेहतर फैसला किया होगा। अगर आप चाहते हैं कि दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएं, रिज़्क में बरकत आए, घर में सुकून आए, तो आज ही इसको मामूल बनाए। रोजाना पढ़े 3 तस्बीह इस्तिग़फ़ार पढ़े, 3 तस्बीह दुरूद पाक पढ़े और 3 तस्बीह या मुजीबु या हसीबु पढ़े। इंशाअल्लाह जिंदगी में अजीब बरकत महसूस होगी। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी दुआएं कबूल फरमाए तो आज से ही इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बनाए, नमाजों की पाबंदी करें, दिल साफ रखे और अल्लाह से उम्मीद कभी न छोड़े। क्योंकि अल्लाह से मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह पाक हम सब की दुआ को कबूल फरमाए।